जो हमारा है रिएक्शन स्टोइकोमेट्री। इसका मतलब बता चुके हैं, फिर वापस से रिपीट करते हैं। मोल कंसेप्ट जो हम लोग अभी अलग अलग पढ़े एटम्स के लिए, मोल कंसेप्ट फॉर एटम्स फर्स्ट लेक्चर में, मोल कंसेप्ट फॉर मॉलिक्यूल्स, मोल कंसेप्ट फॉर आयंस। अब रिएक्शन होगा, दो या दो से अधिक मॉलिक्यूल रिएक्ट करेगा, तो फिर वहां पे मोल कंसेप्ट कैसे हम अप्लाई करते हैं वो सीखने वाले हैं इसमें। तो वही चीज होगा, आम का दामी होगा, पहली बोलती न्यूट्री मेथड अप्रोच। यहाँ पे भी लगाने वाले कुछ नया नहीं लगाना, कोई फॉर्मूला नया हमको नहीं लगाने की जरूरत है, उसको अच्छे से क्वेश्चन सारा सॉल्व होगा। देखो तो इसमें एग्जांपल से स्टार्ट करेंगे, कुछ थ्योरी इसमें बताने को है नहीं, मोल कंसेप्ट के लिए बताते हैं। जैसे मान लो सिंपल हम यही रिएक्शन लेते हैं, H2 प्लस O2 गिव्स वाटर। ये रिएक्शन है, बैलेंस करना है तो बैलेंस करो, बैलेंस हो। अब यहाँ ध्यान देना, ये रिएक्शन हो रहा, इस रिएक्शन में हो क्या, रिएक्शन बोलना क्या चाह रहा है, ये भी बोलना चाह रहा कि हाइड्रोजन लिए हैं, ऑक्सीजन लिए हैं, दोनों को मिला दिए एक डब्बे में, कुछ देर बाद बन गया वाटर, कुछ देर बाद बन गया वाटर। तो हम लोग करना क्या होता है रिएक्शन के स्टोइकोमेट्री में, हमें ये देखना है कितना हाइड्रोजन लेंगे तो कितना वाटर बनेगा, या इतना वाटर बनाने के लिए कितना हाइड्रोजन ले या कितना ऑक्सीजन ले, मतलब इन्हीं रिएक्टेंट्स और कंपाउंड्स का आपस में रिलेटिव वैल्यूज कितना है, या मोल्स कितना है, ग्राम्स में वैल्यू कितना है, मोल्स में कितना है, मॉलिक्यूल्स कितना है, वही चीज रिपीट होने वाला यहाँ पे पहले बोले, बट रिलेटिव, क्योंकि एक पे दूसरा डिपेंड कर रहा है। यहाँ पे तुम पहले अलग अलग क्वेश्चन करते थे, हाइड्रोजन का अलग क्वेश्चन, वाटर का अलग, अब यहाँ पे क्या मिक्स हो गया, हाइड्रोजन कितना लेंगे उस पर डिपेंड करेगा कितना वाटर बना है। ऐसा नहीं है कि मतलब हाइड्रोजन का अमाउंट और वाटर का अमाउंट बिल्कुल इंडिपेंडेंट है, नहीं, डिपेंडेंट है, डिपेंड करेगा कितना हाइड्रोजन ले उसके अकॉर्डिंग, कितना ऑक्सीजन ले उसके अकॉर्डिंग वाटर बने। तो वही हम लोग कैलकुलेशन करने वाले, कितना ले कि कितना बने, ऐसा कुछ। तुम्हें क्वेश्चन हमेशा दिया रहेगा कुछ ना कुछ कि इतना लिए हाइड्रोजन तो बताओ कितना बनेगा वाटर, या उल्टा दे देगा, प्रोडक्ट दे देगा, बोलेगा बताओ इसके करस्पॉन्डिंग रिएक्टेंट कितना लिया गया होगा। ठीक है, तो कैसे करते हैं सर उसको समझना गौर से। सबसे पहले इस रिएक्शन का मतलब यहाँ लिखने वाले हैं, वो यह चीज, इस रिएक्शन का मतलब दो, यहाँ यह रिएक्शन बोलना क्या चाह रहा है वो समझना। 2 मोल हाइड्रोजन, मोल के फॉर्म बोल रहे हैं, 1 मोल ऑक्सीजन के साथ जब रिएक्ट करता है तो 2 मोल वाटर बनता है। ये बोलना ये चाह रहा, यही लाइन है, वही वापस से बोल रहे हैं। ये लाइन किसमें काम आएगा, आम का दाम लगाने में काम आएगा, इसलिए हम इस लाइन पे जोर करते हैं, फॉर्मूला पे जोर नहीं करते। 2 मोल H2 अगर लें, हालांकि इक्वल टू हम लिख रहे हैं, बट इक्वल टू नहीं समझना, मतलब जस्ट लिख रहे हैं, ठीक है। इसका मतलब ये 2 मोल H2 जो 1 मोल O2 इक्वल टू हो जाएगा। 2 मोल H2 जब 1 मोल, हम लिखेंगे इक्वल टू करके पहले बोल देते हैं, बट मतलब उसका इक्वल टू एक्जैक्टली नहीं, हाइड्रोजन कैसे ऑक्सीजन के इक्वल टू हो जाएगा मैथमेटिकली, जो इक्वल का मतलब होता है वो मतलब यहाँ पे नहीं पहले बोलते। तो 1 मोल O2 लिए, ये किसके इक्विवेलेंट आया, 2 मोल ऑफ वाटर। ये समझ लो, पहले बोलता हूँ, एक लाइन पे रिपीट करने वाला है उस पूरे जो चीज होता है इस क्वेश्चन पूरे में, इसी में हम एक्सप्लेन करते हैं, 2 मोल ऑफ वाटर। इसलिए इस पे ध्यान दो हम क्या बोल रहे हैं, यही काम आने वाला क्वेश्चन। चलिए हो गया। अब ध्यान दो यहाँ पे, ये यह चीज बोलना चाह रहा, ये यह चीज बोलना चाह रहा। अब तुम खुद सोचो, अगर हम यहाँ पे, हालांकि पहले रुक जाओ, इसी का मास वाला फॉर्म भी लगा सकते हो, तो तुम्हें जिसमें लगाना उसके करस्पॉन्डिंग से बोलो 2 मोल H2 है, कितना ग्राम हो जाएगा ये, H2 मतलब 2 ग्राम। तो मास में भी लिख सकते हो इक्वेशन को, जो तुम्हें यूनिटरी मेथड लगाने में हेल्प करने वाला है। तो पहले यह लाइन ही लिखना पहला काम होता है क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। तो 2 मोल H2 का मतलब हो गया 2 × 2 ग्राम, अगर मास के टर्म से बात करें तो H2 इज इक्वल टू 1 मोल O2 कितना ग्राम होगा, बोलो क्विकली तुम लोग, कोई भी बोलो। 32 ग्राम। 32 ग्राम इज इक्वल टू 2 मोल वाटर, 1 मोल वाटर 18 ग्राम होता है, 2 मोल हो जाएगा 2 × 18 36 ग्राम में हो गया। तो हम बोलेंगे देखो, और से हालांकि अपना अपना हैबिट होता है, जिसमें भी करना कोई फर्क नहीं पड़ता, हमेशा ग्राम में चल जाया करो।
हमेशा ग्राम में चल जाया करो और यही लाइन से क्वेश्चन सॉल्व किया करो। और क्वेश्चन मोल्स पूछता है तो बाद में ग्राम को मोल में कन्वर्ट कर लो, जानते हो तुम कन्वर्ट करना पीछे से। तो कोई एक हैबिट डाल लो, या तो इस लाइन से क्वेश्चन सॉल्व किया करो, मोल में जाकर सॉल्व किया करो, और नहीं तो ग्राम में जाकर सॉल्व किया करो, जिसमें तुम्हें करना हो, क्योंकि एक दूसरे को तो कन्वर्ट कर ही सकते हो बाद में कभी भी। क्वेश्चन पे बताएंगे क्या हम बोलना चाह रहे हैं। चलो अब यहाँ आ जाओ। अब यहाँ ध्यान देना गौर से, ये बोलना चाह रहा है क्या 4 ग्राम, यहाँ करते हैं इसको 4 ग्राम, 4 ग्राम। अब यहाँ ध्यान देना गौर से, एक सोचो सिचुएशन लेते हैं जहां पे एक डब्बे में मान लो एक डब्बे में मान लो एक डब्बे में मान लो एक डब्बे में मान लो, ठीक है, एक डब्बे में मान लो कोई सिंपल ले रहा 4 ग्राम हाइड्रोजन तो लिया, ध्यान देना यहाँ पे 4 ग्राम हाइड्रोजन तो लिया, बट वो 32 ग्राम ऑक्सीजन नहीं लिया, 20 ग्राम ऑक्सीजन लिया। बीस ग्राम ऑक्सीजन लिया। तो अभी यह लाइन क्या बोलना चाह रहा है, 4 ग्राम हाइड्रोजन को जब 32 ग्राम ऑक्सीजन मिलता तो वह 36 ग्राम वाटर बना पाता, बट क्या इस केस में 6 ग्राम वाटर बन पाएगा? नहीं भैया, नहीं बन पाएगा। कितना बनेगा यही क्वेश्चन। तो हम आंसर पर नहीं जा रहे हैं, तुम जस्ट बता रहे हैं, सॉल्व करना तो करना ही, अपने बहुत क्वेश्चन करना है, प्रैक्टिस पहले समझो यहाँ पे क्या हो। तो यहाँ पे हुआ क्या, हाइड्रोजन अपने अकॉर्डिंग तो अवेलेबल है कि 36 ग्राम वाटर बना पाए, बट सिर्फ इसके चाहने से थोड़ी ना होगा, क्योंकि वाटर तो ऑक्सीजन की हेल्प से ही बनने वाला है, वाटर तो ऑक्सीजन की वेब से बनने वाला है। तो हाइड्रोजन उतना था जिसके करस्पॉन्डिंग 36 ग्राम वाटर बनना चाहिए था, बट चूंकि ऑक्सीजन कम पड़ गया रिक्वायरमेंट के हिसाब से, जितना जरूरत था उतना नहीं है, इसीलिए वाटर जो है वह 36 ग्राम से कम बनेगा। अब कितना बनेगा उस पर मैं भी नहीं जा रहा, सॉल्व नहीं कर रहे। तो यहाँ पे ध्यान होगा क्या, हाइड्रोजन 4 ग्राम था, यह 32 ग्राम होता तो हाइड्रोजन बना देता 36 ग्राम वाटर, बट चूंकि ऑक्सीजन कम है, जितना चाहिए उतना उससे कम है, तो बोलेंगे ऑक्सीजन लिमिटिंग रिएजेंट है। इसको बोला था लिमिटिंग रिएजेंट, मतलब वह रिएक्टेंट जो जरूरत से कम अमाउंट में, जितना उसका डिमांड है उससे वह कम है। अब सुनना गौर से, जो वाटर बनेगा वो हाइड्रोजन पे भी डिपेंड कर रहा है, ऑब्वियसली रिएक्शन देखो तो ऑक्सीजन पे भी डिपेंड कर रहा है, बट इस केस में जो हम ये कंटेनर वाला एग्जांपल लिए हैं, कौन डिसाइड करेगा वाटर का अमाउंट, हाइड्रोजन या ऑक्सीजन? ऑक्सीजन। तो इसलिए बोलते हैं कि रिएक्शन में क्या होता है, प्रोडक्ट कितना बनेगा वो लिमिटिंग रिएजेंट डिसाइड करता है। बोला जाता है लिमिटिंग रिएजेंट डिसाइड्स द क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्ट या अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म ड्यूरिंग ए केमिकल रिएक्शन। ये कुछ ऐसा हो गया, मेरे पास बहुत पैसा है तुम्हारे पास कम है, बट शेयर में कोई काम करने वाले हैं, तो भाई हम तो जितना चाहो उतना दे सकते हैं, बस दोनों को बराबर देना है। तुम्हारे पास 50,000 है, मेरे पास 5 लाख है, और इक्वल शेयर करना है, तो मजबूरी है हम 50,000 ही अपना स्पेंड करें, मेरा 4.5 लाख बचा रह जाएगा। तो डिपेंड किस पे कर रहा है एंटायरली बिजनेस का, वो जो भी शेयर है वो तुम पे, या जो भी सामने वाला बंदा जिसके पास कम है, लिमिटिंग रिएजेंट पे डिपेंड कर रहा है प्रोडक्ट कितना बने। ठीक है, तो वो सारा हम लिखने वाले हैं, डेफिनेशन वगैरह लिखने वाले हैं। ये इसका लॉजिक हो गया। अब एक क्वेश्चन लिखो वाटर वाले रिएक्शन पे और फिर सॉल्व करो, और फिर हम लोग उसको सॉल्व करेंगे और फिर इस टॉपिक को भी क्लोज करने वाले। लिखो, इन ए कंटेनर 10 ग्राम of H2 10 ग्राम of H2 10 ग्राम of H2
and 90 gram of O2, 10 gram of H2 and 90 gram of O2 are allowed to react with each other. Are allowed to react with each other. Are allowed to react with each other. Then first find the mass of water formed after the reaction takes place completely. मास ऑफ वाटर फॉर्म निकालना है। दूसरा आइडेंटिफाई द लिमिटिंग रिएजेंट। हालांकि ये फर्स्ट काम ही है तुम्हें क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, लिमिटिंग रिएजेंट पहले ही आइडेंटिफाई करना है, बट हम सेकंड में पूछे इसको। सेकंड, आइडेंटिफाई द लिमिटिंग रिएजेंट। और थर्ड लिखना the residue left after the reaction. रिएक्शन के बाद क्या क्या बच जाएगा उस कंटेनर में, मतलब शुरुआत में तो कुछ लिए थे, बट रिएक्शन के बाद क्या क्या बचा होगा उस कंटेनर में वो बताना है। क्या इतना ग्राम ये बचा होगा, इतना ग्राम ये बचा होगा, ये तुम्हें डिटेल से बताना है थर्ड पार्ट में। और ऑब्वियसली इसी क्वेश्चन में तुमसे मोल पूछा जाएगा वाटर का, तो मास निकाल रहे हो, उसी को 18 से डिवाइड मार दोगे तो मोल आ जाएगा। तुम लोग जानते हो मोल में कन्वर्ट करना, तो वो हम नहीं लिखने वाले कि मोल्स ऑफ वाटर फॉर्म निकालो। लिखना है तो लिख लो जस्ट, अगर अभी तुम लोग नया तो फोर्थ में लिख लो मोल्स ऑफ वाटर फॉर्म। फर्स्ट पार्ट का ही मोल वर्जन पूछ ले। करो, ट्राई करो, एक क्वेश्चन तुम लोग समझेंगे लॉजिक को, फिर प्रैक्टिस करते रहना। वो पीडीएफ भेजे, उसमें क्वेश्चन बहुत सारा। चलो तब तक हम इधर तैयार करते हैं, तब तक सोचो, ठीक है। और हम इधर तब तक एक्सप्लेन करने के लिए अपना ये तैयार करते हैं। अपने पास जो क्वेश्चन है वो ये बोल रहा एक कंटेनर है, भैया हो गया भैया। चलो बढ़िया, बाकी लोग उधर ट्राई कर लो। 10 ग्राम हाइड्रोजन था, इसमें 90 ग्राम O2 मिला दिए, 90 ग्राम O2 मिला, दोनों मिलेगा। और रिएक्शन के बाद अब कंटेनर का सीन बदलेगा, इसके अंदर कुछ ना कुछ पानी बनेगा। और हो सकता है कि हाइड्रोजन ऑक्सीजन में भी कोई ना कोई बच गया हो, जो एक्सेस होगा वो बच जाएगा, ऑब्वियस सी बात है। तो प्लस में अब क्या होगा मैं नहीं पता, बट कुछ होगा, हो सकता है, पॉसिबिलिटी होगा ही, ये नहीं बोल रहे। ये तुम्हारा इनिशियल सीन हो गया कंटेनर का, और ये फाइनल सीन हो गया। अपने को फाइनल सीन पता करना है, फिर सारा पार्ट सॉल्व हो जाएगा। तो देखो गौर से सॉल्व कैसे करना है, उसका स्टेप बोल रहे हैं जिन लोगों के लिए नया। तुम्हें यह रिएक्शन लिखना है, इसको हटाओ, यह रिएक्शन लिखना है। और पहले क्वेश्चन का वैल्यू वगैरह छोड़ो, पहले जो बताएं वो लाइन लिखना, यूनिटरी मेथड बनाने के लिए वो लिखो। जो हम लोग लिखे थे डायरेक्ट लिख रहे हैं, यहाँ पे ग्राम में हम लिख रहे हैं। 4 ग्राम हाइड्रोजन लिखे हुए थे लोगे, और 32 ग्राम 1 मोल ऑक्सीजन, 32 ग्राम ऑक्सीजन लोगे तो तुम्हारा वाटर का 2 मोल मतलब
18 into 2 36 ग्राम वाटर बनेगा। ये लाइन लिख लो। अब आ जाओ क्वेश्चन के डेटा पे। हमें दे रखा है 10 ग्राम हाइड्रोजन और 90 ग्राम ऑक्सीजन, मतलब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अमाउंट दे रखा है। तो ये जो भी तुम 3 लाइन का लिखे हो इसमें से उन दो को खींच लो न्यूट्रीमीटर लगाने के लिए, जो दो तुम्हें क्वेश्चन में दे रखा है। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दे रखा है, तो इनमें से हम क्या करेंगे, इसको खींचेंगे। एट ए टाइम न्यूट्रीमीटर में दो ही क्वांटिटी पे लगाते हैं हम लोग। तो पहला दो क्वांटिटी उठाएंगे नीचे का नीचे, इसको कॉपी करने वाले हम और यहाँ पे लिख देंगे। किस चीज के लिए, तो न्यूट्रीमीटर लगाने के लिए। कौन दो उठाए, क्वेश्चन में दिए गए डेटा के अकॉर्डिंग डिसाइड किया। और क्वेश्चन वाटर दिया होता तो ये वाला उठा लेते न्यूट्रीमीटर लगाने के लिए। अब क्या करना है तुमको ध्यान देना, ये तो तुम रिएक्शन के अकॉर्डिंग लिखे हो। यहाँ से न्यूट्रीमीटर लगाओ और 10 ग्राम हाइड्रोजन पे देखो ऑक्सीजन कितना चाहिए। तो यहाँ से न्यूट्रीमीटर लगाएं तो 1 ग्राम हाइड्रोजन पे हमें चाहिए 32/4। सब लोग समझ पा रहे हो होपफुली, 32/4। और अगर इसी को कन्वर्ट करना है कितने ग्राम के, 10 ग्राम के लिए 10 से मल्टीप्लाई भी कर दो। तो कितना आ रहा है बोलो, 80 ग्राम। यहाँ पे अगर 10 ग्राम हो जाए तो इसका मतलब 10 ग्राम हाइड्रोजन चाह रहा है कि उसे 80 ग्राम ऑक्सीजन मिले। न्यूट्रीमीटर तुम्हें ये बता रहा है, बट दिया तो 90 ग्राम है। मतलब जरूरत से ज्यादा कौन है, ऑक्सीजन। तो जरूरत से ज्यादा है तो ये लिमिट में नहीं है। लिमिट में इसका मतलब कौन रहा होगा, हाइड्रोजन। डिमांड से ज्यादा जो है वो लिमिटेड नहीं होता, डिमांड से कम है वो होगा लिमिटेड। इसलिए यहाँ से कंक्लूजन निकला तो इस रिएक्शन में हाइड्रोजन इज द लिमिटिंग रिएजेंट। लिमिटेड शॉर्ट में एलआर भी लिखा जाता है, एल आर। तो पहले तुमको यही डिसाइड करना है, पहले बोलते हैं। अब इसका मतलब प्रोडक्ट जो बनेगा वो कौन डिसाइड करेगा, हाइड्रोजन। यानी वाटर का अमाउंट एंटायरली अब डिपेंड करने वाला हाइड्रोजन पे। तो अब फिर आ जाओ इसी लाइन पे, और वाटर निकालना है और हाइड्रोजन पे वो डिपेंड कर रहा है। इन दोनों को उठा के फिर लगा दो आम का दाम। 4 ग्राम हाइड्रोजन जब होता तो 32 ग्राम वाटर बनता। सही बिल्कुल सही बोल रहे हो, 36 ग्राम। यहाँ से निकाल लो, 10 ग्राम तुम्हारे पास था हाइड्रोजन, यहाँ से निकाल लो कितना बनेगा। तो 36/4 इंटू 10, 4 9 जा 36, 90 ग्राम वाटर बनेगा। डायरेक्ट लिख रहे हैं यहाँ से 10 ग्राम अगर लोगे H2 तो यहाँ से 90 ग्राम वाटर बनने वाला है। यानी वाटर का अमाउंट हमें पता चल गया, 90 ग्राम वाटर। तो ये तुम्हारा लास्ट जन डायग्राम जो बना उसमें क्या होगा, ये कंटेनर का लास्ट सीन हम ड्रॉ करें तो क्या होगा, ओके चलो देखो। यानी यहाँ पे तुम्हारा कितना बनेगा वाटर, 90 ग्राम वाटर यहाँ पे लिख लो। और ऑक्सीजन भी बचा रह जाएगा, लिए थे 90 बट सच में डिमांड कितना था उसका, 10 ग्राम ऑक्सीजन एक्स्ट्रा था तुम्हारे पास। वो यूं का यूं रिएक्शन में लास्ट में कंटेनर पड़ा रह जाएगा। यानी इस कंटेनर जब तुम लास्ट में देखो तुम्हें देखने को मिलेगा कि 90 ग्राम वाटर बना प्लस 10 ग्राम ऑक्सीजन वैसे ही का वैसे ही पड़ा रह गया, क्योंकि उसको हाइड्रोजन मिला ही नहीं और रिएक्शन करने के लिए। हाइड्रोजन बेचारा कंज्यूम हो गया। हाइड्रोजन एलआर था, लिमिटिंग रिएजेंट था। समझ रहे हो? तो यही है तुम्हारा, पहले बोलते हैं फंडा यही है। यहाँ पे तुम्हारा 90 ग्राम वाटर होगा, 90 ग्राम वाटर लास्ट में बचेगा, प्लस 90 माइनस 80 10 ग्राम ऑक्सीजन अनरिएक्टेड रह जाएगा। यही सब तुम्हें क्या होगा, वर्ड्स में लिखा हुआ मिलेगा, कंपटीशन में लैंग्वेज में लिखा रहेगा 10 ग्राम ऑफ O2 रिमेन्स अनरिएक्टेड ड्यूरिंग द रिएक्शन। ऐसा लैंग्वेज में लिखा रहेगा यही चीज। तो तुमको देखना कौन ऑप्शन सही है। या किसी ऑप्शन लिखा रहेगा 100 ग्राम ऑफ वाटर विल बी फॉर्म्ड आफ्टर द रिएक्शन, गलत है, 90 ग्राम ही आ रहा है। तो तुम सब चीज निकाल लो, ऑप्शन उसी के बारे में भाषा में लिखा रहेगा, अंग्रेजी में लिखा रहेगा और कुछ नहीं। 10 ग्राम खत्म। अब सपोज यहाँ जस्ट देख लो, इस पे डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन सॉल्व हो गया अपना, जाके देखना वापस इसको नहीं समझ में आया हो तो। अब यहाँ देखो, सपोज करो यहाँ पे हम 80 ग्राम में लिए होते ऑक्सीजन, तब क्या होता, पूरा हाइड्रोजन भी कंज्यूम होता
पूरा पूरा ऑक्सीजन भी कंज्यूम होता है। लिमिटिंग रिएजेंट किसको बोलते हैं? किसी को नहीं बोलते, किसी को नहीं बोलते इसके में। दोनों बिल्कुल प्रोपोर्शन में, जितना हाइड्रोजन चाहिए उतना हाइड्रोजन पे, जितना ऑक्सीजन चाहिए उतना ऑक्सीजन है। क्योंकि यहाँ पे तुम जब सॉल्व करते 80 आता और 80 ऑलरेडी ऑक्सीजन है भी, न कम है न ज्यादा है, एक्जैक्टली जितना डिमांड है उतना ही है, तो उसको एलआर बोलेंगे। इस रिएक्शन में कोई एलआर नहीं, तो ऐसा भी हो सकता है, रेशियो में लिया गया हो पहले से ही, तो कुछ नहीं होगा, लास्ट में ये ऑक्सीजन नहीं बचेगा, पूरा पूरा वाटर ही बनेगा, जो सिंपल हम लोग जानते हैं। तो यही है लॉजिक इसका, पहले बोल देते हैं। हमेशा ऐसे ही करना, कंफ्यूजन हो तो ठीक है, बाकी प्रैक्टिस के बाद आदमी डायरेक्ट भी कर लेता है, लिखने का जरूरत नहीं पड़ता, डायरेक्ट डिवाइड किया मल्टीप्लाई किया आंसर, क्वेश्चन देखो आंसर आ जाता है। बट स्टार्टिंग में थोड़ा कॉन्फिडेंस लाने के लिए ऐसे करोगे तो सीक्वेंस में जाओगे तो क्वेश्चन सॉल्व करोगे, कॉन्फिडेंस आएगा। फिर तुम भी खुद जब लिंक कर दो खुद ही बता लेगा, ऐसा करने की जरूरत नहीं, हम ऐसे भी कर लेंगे क्वेश्चन। बट स्टार्टिंग में ये करना जरूरी होता है, जिसके लिए नया हो बिल्कुल टॉपिक उसके लिए। चलो ठीक है, तो टॉपिक हो गया ये भी तुम्हारा खत्म, पर ये बोल देते इसमें और कुछ नया नहीं है। स्टेप्स यही है, सबसे पहले यूनिटी मीटर लगाओ, पहले ये लाइन लिखो, उनमें से कोई दो को उठाओ। कौन दो को उठाओ? जो क्वेश्चन में दे रखा है, वहां से लगाओ यूनिटी मीटर, एलआर पता करो, और फिर एलआर को पकड़ के पूरा पूरा प्रोडक्ट में पता चल जाएगा, यानी लिमिटिंग रिएजेंट ही पता डिसाइड करेगा प्रोडक्ट। तो ट्राई करना, उसमें होगा अगला, आज हम ग्रुप में मैसेज कर देंगे, वैसे कुछ क्वेश्चन होगा, 7-8 क्वेश्चन होगा जो इस पे होगा, कर लेना। फिर कल हम लोग जो टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, वो टॉपिक है क्या, बोलो? कंसंट्रेशन टर्म्स, मोलरिटी, पीपीएम, पार्ट्स पर मिलियन, पार्ट्स पर बिलियन वगैरह वगैरह, मोल फ्रैक्शन, ये सब हम लोग करने वाले हैं। नॉर्मलिटी भी है, बट नॉर्मलिटी अभी नहीं पढ़ाएंगे, ऑक्सीडेशन रिडक्शन जब बताएंगे उसमें बताएंगे, क्योंकि वो उसमें थोड़ा उसका टर्म यूज हो जाता है। अगला टॉपिक और बोलोगे थोड़ा सा इंट्रोड्यूस कर सकते हैं हम अभी, ठीक है, बट कोई मतलब नहीं है, फिर कल से हम लोग करने ही वाले हैं, तो बहुत ज्यादा अभी करने का मतलब है नहीं, बट जस्ट एक बार देख लो। इसको कर देते हैं